Yeah, yeah, let's go. I ain't cursed with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working really hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my... हैकर हैकर। हेलो गाइस, मुझे पता है तुम लोग सेंसिटिविटी, डीपीआई और बहुत सारी सेटिंग्स को यूज़ कर कर के थक चुके हो, बट आपके हेडशॉट नहीं लगते हैं। अब गाइस वो 2026 आ चुका है। अब इस गेम में ऐसे ऐसे जादुई प्लेयर्स आ चुके हैं, आप जरा सा भी कबर्ड से बाहर निकलोगे वो आपको तुरंत हेडशॉट मार देंगे और फिर लो इमोट भी दिखाते हैं। तो आप सभी के इस दुख को दूर करने के लिए आज मैं आपको फ्री फायर की टॉप 7 सीक्रेट प्रो सेटिंग्स बताने वाला हूं। अगर आपने गलती से भी इन सेटिंग्स को अप्लाई कर लिया तो आपको हेडशॉट मारने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जल्दी से इसी बात पे वीडियो को आप लाइक कर दो एंड हो सके तो प्लीज यार वीडियो को हाइप भी कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 1 के बारे में। इसके लिए आपको अपने फ्री फायर गेम की सेटिंग में चले जाना है। देन यहाँ पे आपको नीचे अकाउंट एंड बेसिक में आ जाना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। इस वाली सेटिंग को आपको अभी कभी ऑन कर देना है। ये वाली सेटिंग आपके इंटरनेट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी ये वाली सेटिंग ऑन रहती है तो आपको फ्री फायर गेम में कभी भी नेटवर्क और पिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इससे आप काफ़ी अच्छा गेम प्ले कर पाओगे, बिकॉज ख़राब इंटरनेट पे आप कभी भी सही से गेम प्ले नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटिंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ पे मस्ट ऑन कर देना है। अब बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 2 के बारे में। इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आना है एंड यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेटिंग सिंक। ये वाली सेटिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अपलोड एंड डाउनलोड। अगर यहाँ पे आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी सेटिंग आपकी करंट में होंगी वो सारी सेटिंग आपकी इसी गेम के अंदर क्लाउड में सेव हो जाएंगी। मतलब जो भी आपकी सेंसिटिविटी, कस्टम एचडी, A to Z आपकी गेम की जो भी सेटिंग्स होती है वो आपकी इसी गेम के अंदर क्लाउड में सेव हो जाएंगी। अब आप जब भी अपने फ़ोन को रीसेट करोगे या फिर गेम को दोबारा से डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग सिंक के अंदर आ जाना है। देन यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। इससे जो भी सेटिंग आपने फ्री फायर गेम में सेव की थी वो सारी की सारी सेटिंग आपकी वापस आ जाएंगी। मतलब आपकी ओल्ड कस्टम एचडी, ओल्ड सेंसिटिविटी, सब कुछ, मतलब A to Z सेटिंग आपकी वापस आ जाएंगी। तो भाई ये वाली सेटिंग बहुत ही ज़्यादा काम की सेटिंग होती है, बिकॉज प्लेयर्स अपनी सेटिंग्स पर ही सही से गेम प्ले कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको अपनी सेटिंग्स को अभी कभी अपलोड करके इसी आईडी में सेव कर लेना है एंड जब भी आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी अपनी सेटिंग्स की, यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है, आपकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे बैक आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 3 के बारे में। इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग्स वाली सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहली सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है रिप्ले। अब गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड फोन है लाइक 1GB, 2GB, 3GB या फिर 4GB रैम का, तो ऐसे फोन के अंदर आपको रिप्ले वाली सेटिंग को अभी कभी ऑफ कर देना है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी हाई एंड फोन है लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो ऐसे फोन में आप रिप्ले वाली सेटिंग को ऑन भी रख सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। एंड नीचे आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नेम है लॉबी। अगर आप इसको ऑन करोगे तो आपको ऐसे लॉबी के अंदर रिकॉर्डिंग का बटन देखने को मिल जाएगा। इस वाले बटन से भी आप अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये वाली सेटिंग भी फालतू की सेटिंग है। अगर आपके पास लो एंड फोन है तो आपको इस वाली सेटिंग को भी ऑफ कर देना है। लेकिन अगर आपके पास हाई एंड फोन है एंड आपको रिकॉर्डिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे आप लॉबी वाली रिकॉर्डिंग को ऑन भी रख सकते हो। बाकी अगर आपके पास लो एंड फोन है, आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग करता है, तो यहाँ पे आपको लॉबी एंड रिप्ले दोनों को यहाँ पे ऑफ ही रख देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 4 के बारे में। इसके लिए आपको डिस्प्ले के अंदर आ जाना है। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्राफिक्स वाली सेटिंग को सेट करना पड़ेगा। अब देखो अगर आपके पास कोई भी लो एंड फोन है लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम एंड उसमें आपका फ्री फायर गेम बहुत ही ज़्यादा लैग करता है, तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स को हमेशा स्मूथ पे सेट कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी हाई एंड फोन है लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो ऐसे फोन के अंदर आपको ग्राफिक्स को स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा पे सेट कर लेना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है FPS। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो भाई FPS का मतलब होता है स्मूथनेस। आपके जितने FPS होंगे ना, आपका गेम उतना ही स्मूथ चलने वाला है। लेकिन अगर आप अपने लो एंड फोन में FPS को गलत रखोगे तो वहाँ पे आपका गेम स्मूथ नहीं चलेगा,
उल्टा वहाँ पे आपका गेम लैग कर सकता है। इसलिए आपको अपने फ़ोन के हिसाब से FPS को सेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास लो एंड फ़ोन है लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, ऐसे फ़ोन के अंदर आपको FPS को इनहांस्ड पे सेट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी हाई एंड फ़ोन है लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो ऐसे फ़ोन के अंदर आपको FPS को हमेशा हाई पे ही सेट कर देना है। इससे आपको फ्री फायर गेम के अंदर मैक्स FPS देखने को मिलेंगे, मतलब काफ़ी हाई FPS देखने को मिलेंगे एंड जो भी आपका गेम होगा वो काफ़ी स्मूथ चलने वाला है एंड आपके हेडशॉट भी नेक्स्ट लेवल लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा मिनी मैप के अंदर आपको 2 सेटिंग देखने को मिल जाती है, नॉर्थ अप एंड रोटेटिंग। तो यहाँ पे आपको हमेशा रोटेटिंग वाले ऑप्शन को ही सेट कर देना है, ये सबसे बेस्ट होता है। अब बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 5 के बारे में। इसके लिए आपको इन मैच के अंदर चले जाना है, देन यहाँ पे आपको कंट्रोल्स में आ जाना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नेम है क्विक वेपन स्विच बटन। इस वाली सेटिंग को भी आपको अभी कभी ऑन कर देना है। आप जैसे इस वाली सेटिंग को ऑन करोगे तो कस्टम HUD के अंदर आपको ऐसा क्विक वेपन स्विच का बटन देखने को मिल जाएगा। इस वाले बटन को आप अपने हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हो, मतलब जहाँ से आप इसको आसानी से यूज़ कर पाओ वहाँ पे आपको इस वाले बटन को सेट कर लेना है, ठीक है। अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अगर आप 3 फिंगर प्लेयर हो तो आपको इस वाले बटन को ऊपर सेट कर लेना जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हेडशॉट मारने के लिए ये वाला बटन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, बिकॉज इस वाले बटन की मदद से आप हाई एक्यूरेसी के साथ 1 टैप या फिर ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। अगर आप गन को नॉर्मली यहाँ से स्विच करोगे एंड फिर आप फायर करोगे तो वहाँ पे आपकी गन काफ़ी रिकॉइल होती है एंड हेडशॉट लगने के चांस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले बटन की मदद से गन को स्विच करके फायरिंग करोगे तो वहाँ पे आपके हेडशॉट लगने के चांस काफ़ी हाई होते हैं। मैं खुद इस वाले बटन की मदद से गन को स्विच करता हूँ एंड आप बैकग्राउंड में गेम प्ले देख सकते हो, मेरे हेडशॉट काफ़ी आसानी से लग जाते हैं। इसलिए भाई यहाँ पे आपको हमेशा क्विक वेपन स्विच बटन को ऑन ही रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 6 के बारे में। इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको फ्री कैमरा बटन वाली सेटिंग को अभी कभी ऑन कर देना है। इस वाली सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको सेंसिटिविटी के अंदर आ जाना है, देन यहाँ पे आपको फ्री कैमरा बटन वाली सेंसिटिविटी को 150 यानी 150 पे सेट कर देना है। इससे जब भी आप तेजी से भागोगे या फिर लैंड करोगे तो आपको फ्री फायर गेम के अंदर ऐसा आँख का बटन देखने को मिल जाएगा। इस वाले बटन की मदद से आप अपने करैक्टर को बिना घुमाए 360 डिग्री का व्यू ले सकते हो। तो भाई ये वाली सेटिंग काफ़ी मस्त है, बिकॉज इस वाली सेटिंग से आप अपने आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह देख पाओगे कि एनिमी कहाँ से फायरिंग कर रहा है या फिर एनिमी कहाँ पे छुपा हुआ है, जो कि काफ़ी मस्त सेटिंग होती है। इसलिए यहाँ पे आपको फ्री कैमरा बटन वाली सेटिंग को हमेशा ऑन ही रख देना है। अब बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 7 के बारे में। अब गाइस को फ्री फायर गेम के अंदर अच्छा गेम प्ले करने के लिए आपके पास एक अच्छी कस्टम HUD भी होनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपको 2 फिंगर एंड 3 फिंगर के लिए बेस्ट कस्टम HUD भी देने वाला हूँ। अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो आपको इस वाली कस्टम HUD को यूज करना है। यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हो कि कौन सा बटन कहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको इस वाली कस्टम HUD का कोड चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको हैश के साथ कोड को कॉपी कर लेना है, देन आप मेरी कस्टम HUD को अपने गेम के अंदर आसानी से ला पाओगे। अगर आप 3 फिंगर प्लेयर हो तो आपको इस वाली कस्टम HUD को यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका भी कोड चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो HUD के अंदर जो भी आपकी मेन HUD है ना उसको आपको अलग कर देना है, जो भी मैंने आपको आज दी है उसको आपको अलग कर देना है एंड जो भी मैंने आपको आज दी है वो आपकी जो भी HUD होगी वो अलग स्लॉट में रहेगी। तो जब भी आपको टाइम मिले मेरी HUD पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपके हाथ सेट हो जाए तो आप मेरी HUD पे खेल सकते हो, आपका गेम प्ले काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस भाई लोग यहीं पे होती है वीडियो ख़त्म। एंड जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को भाई प्लीज़ यार लाइक कर देना एंड चैनल को भी प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ यार मेरे को सपोर्ट कर देना। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।